हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम गोविंद पराशर। और देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है DU LLB की, वो 25 अगस्त को आ गई है। तो जैसे ही लिस्ट आई है, लिस्ट आने के बाद से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अब देखिए सेकंड लिस्ट में कितने मार्क्स पर जो मिनिमम रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स पर जो है अलॉटमेंट हुई है, और साथ ही साथ क्या जो बच गए हैं स्टूडेंट्स वो कितने मार्क्स पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितने मार्क्स पर जो है वो थर्ड कट ऑफ जाएगी। तो इसको लेकर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है सेकंड कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली रिलीज़ नहीं कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, एडमिशन लिस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ नहीं कर रही है, जिसके बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें लाइक स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं कि वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, ये एनालाइज नहीं कर पा रहे कि लास्ट जो कट ऑफ रही है उसमें अलॉटमेंट कितने मार्क्स पर हुई है, और नेक्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट आएगी उसमें क्या हमको सीट मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी एक बड़ा इशू है इस बार, जो मुझे भी लगा है कि हाँ, ये इस बार DU का जो फॉर्मेट रहता था कि पहले वो एडमिशन लिस्ट रिलीज़ करती थी जिसके अंदर सारे कैंडिडेट्स के नाम होते थे जो भी उस एडमिशन लिस्ट के अंदर आ जाते, तो उससे एक आइडिया लग जाता था कि फर्स्ट कैंडिडेट ने कितने स्कोर करे हैं और फर्स्ट कैंडिडेट कितने मार्क्स पर रहा है, वहीं उसकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट को कितने मार्क्स पर सीट मिली है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं स्टूडेंट्स को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये ऐसी मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस लेके आ चुका हूं जहां पर मैंने फर्स्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी, सेकंड कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी, और अब मैं थर्ड कट ऑफ जो है वो प्रेडिक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड कट ऑफ, कि सेकंड कट ऑफ क्या रही है। तो विदाउट एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं एनालाइज करना, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से जो कट ऑफ है वो यहाँ पर थर्ड राउंड में रहने वाली है DU LLB के लिए। देखिए, जब सेकंड कट ऑफ लिस्ट आने वाली थी तो मैंने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया था अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कि जैसे कि 234 मार्क्स जो है वो फर्स्ट कट ऑफ में रहा था, तो 234 के बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया था कि सेकंड कट ऑफ में कहीं ना कहीं 229 मार्क्स पर जो है सीट अलॉट हो जाएगी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं हमने वो प्रेडिक्शन किया और सेकंड कट ऑफ में जो अलॉटमेंट रही वो 229 मार्क्स के अराउंड ही रही इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर जैसे कि अगर 229 मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रही है सेकंड लिस्ट में, तो उसी के बेसिस पर हम एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ, आप अगर 225 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको सीट मिलने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट में इन DU LLB, अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। तो मैं कह सकता हूं कि 225 या 226 मार्क्स, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी हाई चांस बन जाएंगे कि आपको सीट जो है अलॉटमेंट हो जाए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अब अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड के बाद, तो OBC कैटेगरी की बात करते हैं। OBC कैटेगरी में यहाँ पर जो लास्ट अलॉटमेंट हुई है वो अराउंड 185 या 186 मार्क्स के आसपास हुई है। ठीक है, और तो अगर 185 मार्क्स के आसपास अगर अलॉटमेंट हुई है सेकंड लिस्ट में, तो उसके बेसिस पर अगर हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अराउंड आपके अगर 182 मार्क्स आ रहे हैं या 181 मार्क्स आ रहे हैं, तो काफ़ी हाई चांसेस मैं कहूँगा कि यहाँ पर हैं कि आपको थर्ड राउंड में अलॉटमेंट जो है हो जाए। देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर कंसीडर करने वाला है कि जो फर्स्ट कट ऑफ होती है, जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आती है, वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट कट ऑफ से सेकंड कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन मार्क्स का शो हो जाता है, जैसे 5 नंबर या 6 नंबर तक का डिफरेंस शो हो जाता है। लेकिन वहीं सेकंड कट ऑफ लिस्ट से लेकर के थर्ड कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस शो नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर मान के चलिए आपके 5 से 6 नंबर कम हो रहे हैं फर्स्ट एडमिशन लिस्ट से सेकेंड एडमिशन लिस्ट, फर्स्ट कट ऑफ से सेकेंड कट ऑफ तक, तो यहाँ पर आप सिर्फ 3 मार्क्स कम कर पाएंगे, 3 या 4 मार्क्स सेकेंड कट ऑफ से थर्ड कट ऑफ में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर 181 के अराउंड OBC कैटेगरी में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक होप है आपके लिए कि हाँ, आपके काफ़ी हाई चांसेस बन जाते हैं जो थर्ड राउंड की जो अलॉटमेंट प्रोसेस होनी है वहाँ पर आपको सीट मिलने के। ठीक है, अब जनरल के बाद OBC के बाद अब हम बात कर लेते हैं EWS की क्या कट ऑफ रही है। देखिए, हमने EWS की प्रेडिक्ट करी थी, जो सेकंड अलॉटमेंट थी उस टाइम पे हमने प्रेडिक्ट करी थी कि सेकंड अलॉटमेंट में कहीं ना कहीं जो है EWS की 209 या अराउंड 210 पे, यानी कि 209-210 पे आपकी सेकंड कट ऑफ लिस्ट जाएगी। तो सिमिलर चीज़ क्या हुई कि हमने देखा कि जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स 209 के आसपास रहे हैं। तो उसके बेसिस पर हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 205 मार्क्स आ रहे हैं, 205 मार्क्स अगर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को मान सकते हो और आप एक होप रख सकते हो कि हाँ,
कि चांसेस हैं कि आपका थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट में कहीं ना कहीं जो है आपको अलॉटमेंट हो जाए, थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आपको अलॉटमेंट हो जाए। तो अगर अनरिजर्व की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि अनरिजर्व में 225 225 के लमसम हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी में 181 पे हो जाएगी, और वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो वहाँ पर आप 205 पे मान सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में कहीं ना कहीं ये जो सीट अलॉटमेंट है वो अराउंड 159 या 160 के समथिंग गई है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो हैं ऑन एन एवरेज 156 के समथिंग है, 155 156 के समथिंग है, तो कहीं ना कहीं एससी कैटेगरी में भी आपको अलॉटमेंट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम लास्ट में आते हैं एसटी कैटेगरी पे, तो एसटी कैटेगरी का देखिए क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो एक एग्जैक्ट रेशियो का तो अंदाज एग्जैक्ट जो है वो प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता। स्टिल अगर मैं मानता हूँ कि अगर आपके 112 या 11 मार्क्स हैं तो आपको एसटी कैटेगरी में भी अलॉटमेंट होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने जो सेकंड राउंड की जो प्रेडिक्शन किया था वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 99% तक सही रहा, तो उसी के बेसिस पर अब मैंने जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनसे पोल्स करवाई, डिस्कशन करा और कुछ कैंडिडेट से बात करी कि कितने पे उन्हें सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुई है, और उसी चीज़ों को एज अ बेस बना करके फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में कितने मार्क्स पर जो है अलॉटमेंट हुई है, ठीक है। तो स्टिल आपका कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। With these words, I am concluding this video. Thank you so much.